जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024 और बात करें तो किसको मिला है कौन सा मंत्रालय, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, इनमें क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में यह वीडियो होने वाली है और बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो यानी कि कौन कौन से टाइप्स के मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा नाम आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी स्वतंत्र प्रभार की बात की जाती है, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वहीं तीसरा आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, यानी 3 टाइप्स के मिनिस्टर बनाए जाते हैं। अगर वहीं उनकी बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला नाम आता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर की बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री के बाद दूसरी बड़ी सबसे पावर होती है इनके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनका काम जो होता है प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना काम होता है, और जो भी मीटिंग्स प्रधानमंत्री जी के साथ होती हैं उनमें इनका रहना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं अगर बात की जाए तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इनकी मिनिस्ट्री दी गई होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर बात की जाए तो मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर नॉट एंसरेबल टू दी कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम नहीं करते हैं, और यह भी ज़रूरी नहीं होता कि ये जो सारी जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करें। अगर ज़रूरी होता है तब कहीं ना कहीं अपने सजेशंस उस मीटिंग में दे सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं होता कि इनको परमानेंटली जो है जितनी भी सारी मीटिंग्स होंगी उनमें आना ज़रूरी होगा। तो यहीं अगर स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो इनमें जो होता है कॉरपोरेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी जो सहयोग प्रदान करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को सहयोग प्रदान करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, तो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो एक कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर 2 या 2 से अधिक, या 1 या 2 से अधिक जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो राज्य मंत्री हैं उनको बनाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो इनका काम क्या होता है, तो लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री इन द एब्सेंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी इनका काम ये होता है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद नहीं होते हैं तो उनकी मिनिस्ट्री का काम संभालना इनका वर्क हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो डिफरेंस हैं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर की बात की जाए तो इसमें पहला नाम आता है हमारे जो पीएम प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इनका जो है, इनको कौन कौन से जो डिपार्टमेंट जो हैं अलॉट किए गए हैं, यानी कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सारे जो मंत्रालय हैं ये प्रधानमंत्री के अंदर रहने वाले हैं। वहीं पुराने जैसे कि राजनाथ सिंह की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसा कि पहले था वैसा ही इनको रहने दिया गया है। वहीं अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह जी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन 2 मंत्रालय दिए गए हैं। नितिन गडकरी जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इनको भी ये 2 मंत्रालय दिए गए हैं। और वहीं अगर जेपी नड्डा, जो कि अब की बार इनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया है कैबिनेट मिनिस्टर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं अगर शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर नए शामिल हुए हैं, तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, जिसमें अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय, फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जो मंत्रालय जो दिए गए हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी को दिए गए हैं। वहीं अगर निर्मला सीतारमण जी की बात की जाए तो इनको जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर, तो ये 2 मंत्रालय इनको भी दिए गए हैं। वहीं सुब्रमण्यम जयशंकर जी को, यानी एस जयशंकर जी को जो मंत्रालय पहले था वही इनको फिर से दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात की जाए तो जब से एस जयशंकर साहब जी ने जब से संभाला है, हमारे जो विदेश नीति है, हमारी जो विदेश नीति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। और कहीं ना कहीं जो देश हैं, अलग अलग देश है, जितने भी इंडिया के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कड़ाई से जवाब देते हुए एस जयशंकर सर ने इंडिया का नाम रोशन किया है।
वहीं अगर बात की जाए तो दूसरा नाम आता है, और भी नाम आता है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनको कौन सा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यानी इनको 2 मिनिस्ट्री दी गई हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और दूसरी जो मिनिस्ट्री दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वहीं अगर बात की जाए तो जेडीएस के जो लीडर हैं HD कुमार स्वामी, इनको जो है दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ये जो गठबंधन जो हुआ है एनडीए में, उनमें जो जेडीएस पार्टी है उनको यह मंत्रालय दिया गया है। वहीं अगर पीयूष गोयल जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनको दिया गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जी की बात की जाए तो इनको जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और हम जो लीडर हैं, हम पार्टी के जो लीडर हैं जीतन राम मांझी, इनको जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये मिनिस्ट्री इनको सौंपी गई है। वहीं अगर जेडीयू लीडर की बात की जाए, जिसमें से लल्लन सिंह निकल करके आते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इस चीज़ का मंत्रालय इनको इसका कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, पंचायती राज हो गया और फिशरीज यानी कि जो मत्स्य पालन हो गए, एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी सारी चीज़ें आती हैं, पशुपालन से रिलेटेड डेयरी फार्मिंग हो गया, इसमें भी वही सारी चीज़ें जो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, गाय भैंस पालन जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको इस चीज़ का मिनिस्टर बनाया गया। वहीं सर्बानंद सोनोवाल जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, तो ये भी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, जो कि इनका मामला भी देखने को मिला था चाबहार पोर्ट को लेकर के, वहाँ पर इनके द्वारा जो है डील करवाई गई थी। तो ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा आता है वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो मिनिस्ट्री दी गई कैबिनेट मिनिस्ट्री, उनको दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो टीडीपी के लीडर जो हैं किंजरापू राम मोहन नायडू, इनको जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। दूसरा वही नाम आता है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी को जो मंत्रालय दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इनको 3 मंत्रालय दिए गए हैं। और जो है जुआल ओरम, जो कि इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, यानी कि जो आदिवासी समूह का जो मिनिस्ट्री सौंपी गई है, उनको लेकर के जुआल ओरम जी को दिया गया। वहीं गिरिराज सिंह की बात की जाए तो इनको कपड़ा मंत्री बनाया गया है, यानी टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्टर इनको बनाया गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव जी को कहीं ना कहीं छुट्टी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि इनको इतने बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। ये अपने परिवार से मिलने के लिए भी टाइम इनको काफ़ी ज़्यादा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े मंत्रालय सिर्फ एक ही लोग को दिया गया है। हालांकि इसको अलग अलग लोगों को भी दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर खैर जो भी है, इनको यहाँ पर 3 मंत्रालय दिए गए हैं। वहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो ये 2 मिनिस्ट्री इनको भी दी गई हैं। वहीं भूपेंद्र यादव की बात की जाए, जो कि राजस्थान से आते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो दिया गया है। वहीं अगर गजेंद्र सिंह की बात की जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 2 मिनिस्ट्री इनको भी सौंपी गई हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अन्नपूर्णा देवी, हाल ही में जो अभी स्मृति ईरानी जी ने चुनाव हारा है, इनको पहले इस चीज़ का मंत्री यहाँ पर बनाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के, यानी स्मृति ईरानी जी की जगह अब अन्नपूर्णा देवी जी को दी गई है। वहीं अगर किरण रिजिजू की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनको सौंपा गया है। हरदीप सिंह पुरी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है ये दी गई है इनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस, इनका जो है इनको कैबिनेट मिनिस्टर इसका बनाया गया है। वहीं मनसुख मंडाविया की बात की जाए तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, मनसुख मंडाविया जी को इस चीज़ का मंत्री यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी किशन रेड्डी जी को किस चीज़ का मंत्री बनाया गया, तो काउंसिल ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इनको भी
इस चीज़ का मिनिस्टर बनाया, यानी जो कोल वाले जो सारी चीज़ें होती हैं और माइंस को लेकर के जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको यहाँ पर इस चीज़ का मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पे अगर देख सकते हैं एलजीपी के जो चिराग पासवान जी हैं, उनको क्या बनाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। वहीं अगर सीआर पाटिल जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी जल जो है घर जल पहुंचाना है, हर घर जल पहुंचाना है, ये जो मिनिस्ट्री दी गई है ये सीआर पाटिल जी को दी गई है। अगर वहीं अगर बात की जाए तो अब निकल कर के आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसमें पहला नाम आता है राव इंद्रजीत सिंह का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, बहुत सारे जो मंत्रालय हैं इनको भी यहाँ पे सौंपे गए हैं। अगर सबसे ज़्यादा मंत्रालय की बात की जाए तो जितेंद्र सिंह सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये सारे मंत्रालय इनको सौंपे गए हैं, और भी बहुत सारे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो सबसे ज़्यादा अगर मंत्रालय की बात की जाए तो जितेंद्र सिंह जी को सौंपा गया है। वहीं अगर बात की जाए अर्जुन राम मेघवाल जी को तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, इनको ये सारा मंत्रालय जो है सौंपा गया। वहीं अगर बात की जाए तो प्रताप राव गणपत राव जाधव जी को कौन सी चीज़ का स्वतंत्र प्रभार का मिनिस्टर बनाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वहीं आरजेडी के चीफ जो जयंत चौधरी जी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको कौन सा दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये भी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में जयंत चौधरी जी को बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं अगर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात की जाए, यानी राज्य मंत्री की बात की जाए, तो इसमें पहला नाम आता है जितिन प्रसाद। तो इसमें जो है MOS मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, MOS मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनको दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो श्रीपद येसो नायक जी को MOS मिनिस्ट्री ऑफ पावर, MOS मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पंकज चौधरी जी को दी गई है MOS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और कृष्ण पाल जी को दी गई है MOS मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। RPIA के लीडर जो हैं अथावेल रामदास बांदुक जी को जो है MOS मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इनपावरमेंट जो मिनिस्ट्री सौंपी गई है इनको, जिनका राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो रामनाथ ठाकुर जी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो अनुप्रिया सिंह पटेल जी को क्या बनाया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। वहीं वी सोमाना नाम के जो हैं इनको क्या बनाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये सारे जो मंत्रालय हैं जिनका राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। वहीं अगर TDP MP की बात की जाए, चंद्रशेखर पेमासानी जी को क्या बनाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे किसको कौन सा मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो SP सिंह बघेल जी को जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, जिसका राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। वहीं शोभा करंडलाजे जी को क्या बनाया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वहीं अगर कीर्तिवर्धन सिंह की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और BL वर्मा जी को अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। शांतनु ठाकुर जी को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल जी के ना उपस्थिति में इनको काम सौंपा जाएगा। ये जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा आता है सुरेश गोपी। तो सुरेश गोपी जी को जो है यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी इनको सौंपा गया। वहीं
एल मुरुगन की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वहीं अजय टांबा जी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि नितिन गडकरी साहब की ना उपस्थिति में इनको यहाँ पर इसका कार्यभार संभालना पड़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो बंडी संजय कुमार सिंह को अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी दिया गया है। वहीं कमलेश पासवान जी को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारे जो हैं राज्य मंत्री देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भागीरथी चौधरी जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सतीश चंद्र दुबे की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कोयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, संजय सेठ की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और रवनीत सिंह पिट्टू जी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। वहीं अगर दुर्गा दास वीके की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। वहीं रक्षा निखिल खादसे जी को बात की जाए तो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, इनको राज्य मंत्री यहाँ का बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए सुकांता मजूमदार जी को क्या बनाया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और सावित्री ठाकुर जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। टोकन साहू जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। वहीं राज्य भूषण चौधरी जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये सारे मिनिस्टर निकल के आते हैं। और भी देखा जाए तो यहाँ पे भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दिया गया है। वहीं अगर हर्ष मल्होत्रा की बात की जाए तो यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर। और नीबूवेन बामभानिया जी को क्या दिया गया तो यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मुरलीधर महल जी को क्या दिया गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और जॉर्ज कोरियन जी को क्या दिया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मंत्रालय हैं इनको सौंपे गए हैं। वहीं अगर पवित्रा मार्गेरिटा की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इनको यहाँ पे इनका राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर टोटल नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर की बात की जाए तो 71 काउंसिल मिनिस्टर सामने निकल करके आते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में पूरे मिनिस्टर के बारे में पता चल गया होगा कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या अंतर होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।